तुम्हारा जो बाप है, ये देखिए ये क्या कोई तरीका है बात करने का? कोई खामखा की लड़ाई नहीं की अली अमीन गंडापुर साहब ने, इसके रीजन क्या है? सिर्फ एक बात वकील साहब की बात कर रहा हूं, पकड़ा गया है ना फैज पकड़ा गया, जाना है, देखें ये सुन लूं फिर मैं आपको बताता हूं। सीएम इज नंबर्ड, वो सीएम नहीं रहेगा। मैं तो 6 महीने पहले आपको 4 महीने पहले सीएम ही नहीं रहेंगे, मैं आपको 4 महीने पहले भी कह चुका हूं। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं, मैं तो 4 महीने हरकतें भी तो है ना, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, तोड़ फोड़ के, और अब आप कह रहे हैं कि जनरल फैज से भी उनके राब्ते तो जैसे एंड ऑफ द स्टोरी ना। देखिए मेरा मसला ये है, हम जमहूरी बात करते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए थे, बिल्कुल भोंडा प्लान था कि आपने कंटेनर्स लगा दी, आई टोटली एग्री। और आए थे 12-14 हज़ार थे, 15,000 हुए थे, 16,000, 17,000, 50,000, 50 लाख हो जाते, 50 करोड़ आ जाते। ठीक है जी, चलें मान लिया आपसे, आपको करने की जरूरत नहीं थी बंद न करने की। दूसरी चीज़ है कि आप बार बार ये क्यों नहीं सोच रही कि जब एक चीज़ अभी इस माहौल में बात हो रही है, मैं गालब गलोच पे आ जाऊँ तो आप कहेंगी इसको हुआ क्या है? कल जरूरत नहीं थी कि सीएम की बातें करनी, इसलिए है कि उसको पता है कि वो पकड़ा गया है, वो फंस गया है। देखिए फैज़ जिस दिन अंदर गया है, जनरल फैज़ साहब, उस दिन हो गई सियासी तौर पर पीटीआई यतीम, और मौलाना साहब की वापसी की तरफ हमारा जो जमहूरियत के पहिया बनने के आ रहे हैं, तो हो गई लावारिस सियासी तौर पे। तो यतीम और लावारिस तो अब हो गई पीटीआई। ठीक है, अब पीटीआई के अंदर एक फ्रैक्शन ये है जो दरमियानी बात कर रहा है, ठीक बात कर रहा है, एक और फ्रैक्शन है, और एक है अटैकिंग। ये अटैकिंग वो है जो कल आपको प्रीएम करके हैं कि हमने क्यों कोई स्पीच की थी इसलिए हमें निकाल दिया गया। एक दूसरी चीज़ ये कि देखिए हम बार बार शर्माते हैं, शाय अवे करते हैं। आपने कहा कि हम कानून साजी करने जा रहे हैं, देखिए मैं इनको भी ये कहता हूँ, जब कोई काम कर रहे हो जो तुम्हारा राइट है, फिर डंका बजा के कहो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए जो चीज़ अच्छी होगी हम उसके लिए कानून बदल देंगे, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा। अच्छा। जो हमारे अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी का लाइसेंस 18 साल की उम्र पड़ता है, हमें लगा पाकिस्तान के लिए बेहतरी है कि 17 साल कर दो, हम 17 साल कर देंगे। हमें लगा 28 साल कर दो, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हम 28 साल कर देंगे। तो अब ये सिर्फ तौसी का मामला नहीं है, देखिए अब ये और मामला मैं आपको फ्रेम कर देता हूँ उसको। हाँ, कर दे। एक गोली है, एक कंधा है, एक निशान है और कई हदफ है, वो हमें अबूर करने, हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर नहीं है आपके पास, छोड़ दें आप उसको, नेशनल असेंबली में छोड़ दें आप बहन, आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ हो जाएगा, कोई परेशान ना हो, बहुत स्मूथली होगा, और ऐसे कई अमेंडमेंट्स हम करते रहेंगे आगे। कोई चले मौलाना तो आपके साथ आ गए, लेकिन जो वो 5 का नंबर इनके साथ है, नहीं मौलाना तो नहीं आया अभी तक, उन्होंने इनकी बात का मेरे प्रोग्राम में मगर वो इत्तला यही है कि मौलाना आप कोऑपरेट कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले इन्होंने ARY के प्रोग्राम में मेरे साथ कहा था, उन्होंने बाकायदा तरदीद की कि मैं इनको नहीं जानता, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा इन्हीं तरह के लिए सर, नहीं उन्होंने कहा है कि मैं डिनाई करता हूं, उन्होंने बाकायदा कहा जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे फ्लोर ऑफ द हाउस का है वो, उस पे उसकी मैंने बात मैंने कहा जिनके साथ उसके बाद बातचीत चल रही है, उसके बाद बात आपने नहीं सुनी, आप शायद वो कन्वीनियंटली नहीं बता रहे। मैंने कहा जिनसे आप वो जब होगा सारा मामला आपके सामने होगा। देखें जो मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की आने वाली तरदीद का मैं हवाला दे रहा हूं, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आईनी तरमीम या जो भी कानूनी मामलात हैं हम उसमें हुकूमत के साथ चलेंगे, ये तो हमने चलाया, साथ चलने को नहीं कहा, केस टू केस सुनने का देखेंगे। अच्छा चलिए वो तो आ ही जाएगा, मुल्क और कौम के साथ चलने वाली बात किसी जगह नहीं की खातिर जमहूरियत को पटरी पर चलाने के लिए आइन और कानून के पहिए के साथ चलेंगे, ये बात ठीक है, कानून के मुताबिक तो दुरुस्त है, तो कह रहे हैं ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक अगर चलना है तो यही तो हम बता रहे हैं। ये कहना कि हम हुकूमत के साथ चले गए, आइन और कानून आइन और कानून फिर वो हुकूमत ही लाएगी ना पैकेज। आईनी ओहदों में भी रद्दोबदल मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आईनी ओहदों में रद्दोबदल, ओहदों में तो एक ओहदा और फिर बाद में शायद एक और हो जाए, लेकिन जो शोएब साहब की ख्वाहिश है ओहदा खैबर पख्तूनख्वा, मुझे नहीं पता, मैं तो जितनी बात कर सकता हूँ उतनी करूँगा। ठीक। तो अगर मैं शोएब साहब की बात करूँ, और आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, वो ये समझ रहे हैं, उनका गुमान है कि मौलाना साहब गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, वो उसमें रहे। हमारा गुमान और हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि हम आईनी तरमीम पास करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उस तरह नंबर करेंगे, हम करेंगे, अब ये और ठोक बजा के करेंगे, और हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। जो मुल्क का बाप बनेगा अपने इंटरेस्ट के लिए उसके पर काट देंगे। अगर आपकी शादी, एक मिसाल है, डेट है 18 साल की उम्र में, और हमें लगा कि 18.25 करना है उसको, हम कानूनदान हैं, We are the lawmakers. तो आज उसका फायदा उठाया है ना नैब ने, तोशा खाना के अंदर फौज जो है आइन, तुम्हारा मुखालफत कर रहे हैं, फौज आइन और कानून के मातहत है, कोर्ट्स जो हैं आइन और कानून के तहत चलेंगी। आइन और कानून को रीराइट अमेंड
हमारा काम है, हम करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे, हमें कोई रोक सकता है? रोक के दिखा दे फिर हमें। अब हम वो करेंगे जो हमारा एक्चुअल काम है। आपसे मुराद नून नहीं है ना? नहीं, मेरे से मुराद पार्लियामेंट है। हाँ वही, सही, ठीक। तो ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। डर जो है जमहूरियत हम यूं नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे और 100 दफा करेंगे और 200 दफा करेंगे, वो रोक ले हमें।